जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में जो आपकी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए सेम है, सबका सिलेबस सेम है, इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के मुताबिक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको पता है जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है। इसको हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे और ये आपके सीडीपी का बहुत ही अहम हिस्सा है। किसी भी साल का आप पेपर उठा कर देखेंगे तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सवालात पूछे ही जाते हैं, क्योंकि आपका जो एनसीएफ 2005 बना है वो भी इसी स्टेजेस को जहन में रख करके आपका सिलेबस और एनसीएफ और इसी के साथ जो आपके टेक्स्ट बुक का करिकुलम सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है उसमें भी इस स्टेजेस को जहन में रखा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे किस स्टेज में यानी किस मरहले में बच्चा कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे। इसके बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं वकूफ़ी या इदराकी नशोनुमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप का जो सिलेबस है इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जीन पियाजे डेवलपमेंट के मुतालिक क्या कहते हैं और जीन पियाजे ने क्या स्टेजेस दी है, इसके बारे में हर साल सवालात पूछे जाते हैं जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी सिलेबस लंबा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आप चैनल का हिस्सा हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आखिर में आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। आप चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट हों या आप बीएड के हों, आपका जो कॉमन ग्रुप है मेरे कहने से वहाँ भेज दीजिए, ताकि अक्सर लोगों का जो भी आपके साथी हैं उनका फ़ायदा हो सके। ये जो है क्लास चलेगी बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और उर्दू में। ठीक है, आप लाइक भी करें। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। और फिर आगे जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आप उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से टीएस स्टेट में जो उर्दू का सारा सिलेबस कवर है, इसी के साथ इंग्लिश का, ठीक है, उसकी भी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है टीएस स्टेट यानी तेलंगाना स्टेट का जो टेट है और आंध्र प्रदेश दोनों जोड़ुआ बहन कहलाते हैं, भाई कहलाते हैं, जो भी आप कहिए। दोनों स्टेट पहले एक थे, 2014 में अलग हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉमन है। तो देखिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सेंसरी मोटर, एक प्री ऑपरेशनल, एक कंक्रीट ऑपरेशनल, एक फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसको हम अभी आगे ट्रिक के साथ भी समझेंगे कि इसको कैसे याद करें। इसमें चारों लफ्ज़ का शुरू का जब हम लेते हैं तो क्या आ जाता है, SPCF निमोनिक, यानी SPCF करके भी हम याद कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी ट्रिक बनाते हैं, S से सम, P से पीपुल, यानी सम पीपल कैन नॉट फोकस। S से सम, P से पीपल और C से कैन नॉट यानी कांट और फोकस यानी कुछ लोग फोकस नहीं कर सकते। या हम SPCF से याद रखेंगे तो चारों स्टेज हमारे जहन में बैठ जाएगी। SPCF, पहले S फिर P फिर C फिर F। ठीक है, कोई भी आप निमोनिक बना सकते हैं। पहला सेंसरी मोटर, जिसको उर्दू जुबान में हम हिस्सी व हराकी के नाम से जानते हैं। किससे? हिस्सी व हराकी। ठीक है, हराकी हरकत से बना है। ठीक है, ये आपको पता है। इसमें क्या है, 0 से 2 साल। दूसरा मरहला जो इन्होंने दिया है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल यानी जिसको कहते हैं माक़ब्ल अक़दाम। ठीक है, माक़ब्ल अक़दाम मरहला,
देखिए उर्दू में नाम आपको बदल करके आ सकता है, लेकिन जो आपका इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजिंग मत होइएगा, पेन सही से नहीं चल रही, ठीक है। और माक़बल इक़दाम, ठीक है। आगे मरहला, आगे है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको कहते हैं हकीकी अक़दाम, ठीक है। हकीकी अक़दाम, ये क्या है, ये आपका 2 साल हुआ, ये 2 से 6 साल वाला मरहला है। ये क्या है, ये आपका 7 से 11 साल। आखिरी स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी रस्मी अक़दाम, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्मी अक़दाम। देखिए अगर आप उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आप जब उर्दू मीडियम उस पर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उर्दू मीडियम अगर सेलेक्ट करके आप हल करते हैं, कोई टर्म समझ में ना आए तो ऊपर में कॉर्नर में बना होता, जाकर के इंग्लिश मीडियम में उसको बदल दीजिएगा तो इंग्लिश में वो पेपर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। फॉर्मल वाला क्या है, 11 से अडल्ट तक, ठीक है। 11 से 18 साल तक कहीं कहीं आता है, जीन पियाजे 18 मानते हैं। इसी की तरह WFO यानी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कितना माना है, उन्होंने 19 माना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 19 साल है, ठीक है। लेकिन बस हमें अब देखना है हर एक स्टेज में बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। सबसे पहले ट्रिक हमने सीख ली, यानी SPCF यानी सम पीपल कांट फोकस करके याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले S आएगा, फिर P, फिर C, फिर F। चलिए तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर, जो हिस्सी व हारकी। इसके लफ्ज़ पे अगर हम गौर करेंगे तो इसमें एक लफ्ज़ है सेंस, एक लफ्ज़ है मोटर। एक लफ्ज़ है सेंस, एक लफ्ज़ है मोटर। अच्छा, आपके सेंस जिसको उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं, हिस, यानी हवासे खमसे ज़ाहिरा आपके कितने हैं, आपके 5 हैं। यानी बच्चा इस एज में ये कितना है, 0 से 2 साल में चीज़ें क्या है, अपने हिस्से हवासे खमसे ज़ाहिरा से, यानी आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, नाक से सूंघ करके, ज़ुबान से चख करके, हाथों से टच करके चीज़ों को सीखता है, इसलिए इसको सेंसरी। आगे क्या है, मोटर जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। मोटर में मैंने पढ़ाया है एक फाइन मोटर, एक ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जिसमें हल्की छोटी वाली मसल्स काम करती हैं, और ग्रास मोटर जिसमें बड़ी मसल्स काम करती हैं। इसमें कुछ चीज़ें बच्चा करता है। इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ लेते हैं तो इसी से घुमा करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेज कितनी है, 0 से 2 साल तक, ठीक है। सेंसरी मोटर कितना, 0 से 2 साल तक। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब पहले जब बच्चा 6 महीने का कम का होता है, ठीक है, तो अगर उसकी माँ उसके सामने से गायब हो जाए, ठीक है, तो बच्चा उसके लिए नहीं रोता है। कोई खिलौने से, बच्चे को तो खिलौने से खेल रहा है, लेकिन अगर उसको छीन करके आप उसको हटा देंगे तो फिर उसके जहन से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये शुरू 6 से 7 महीना तक, यानी 0 से 6 महीना, कहीं 7 महीना, कहीं 8 महीना, कहीं 9 महीना तक, तकरीबन 1 साल तक मान सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी के 7 महीने में आ जाता है, लेकिन 6 महीने से पहला नहीं आता, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है, मान लो बच्चा किसी खिलौना से खेल रहा था, आपने उठा करके छीन करके कहीं छिपा दिया। अब बच्चा उस खिलौने के लिए रोएगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में परमानेंस आ गए हैं, वो समझ रहा है कि ये गायब नहीं हुआ है, यहीं कहीं छिपा हुआ है। अब 6 महीने के बाद अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाते हैं, उसकी माँ उसके पास से अगर गायब हो जाती है तो बच्चा रोने लगता है।
सोचता है, रोता है, और फिर क्या है, अगर 1 साल का बच्चा है अगर चलने लगा है तो चल करके इधर उधर ढूंढेगा, बाथरूम की तरफ जाएगा, किचन की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो अगर ये सवाल आ जाए कि किस स्टेज में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, तो इसी यानी सेंसरी मोटर में, और तकरीबन 1 साल के आसपास, यानी 6 महीने के बाद और 1 साल के आसपास, किसी को 8 महीना, किसी को 9 महीने में ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर चीज़ें वहाँ से हटा दी जाएं तो फिर उसके लिए रोए। शुरू में क्या होता है, 6 महीने तक क्या होता है, 6 मंथ तक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 6 महीने का बच्चा है, जो चीज़ उसके आँख के सामने से हट गई उसके दिमाग से भी हट जाती है। ये कब तक होता है? 6 महीने तक होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सी एक स्टेज है जिसमें चीज़ों को बच्चा अपने सेंसेस से यानी हवासे खमसा ज़ाहिर यानी अपने हिस्से से सीखता है, तो ये स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज। आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज 6 महीने तक। आगे है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन का क्या मतलब है? देखिए, डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। डिफर्ड इमिटेशन, जैसे बच्चा घर में बैठा है, घर में देख करके उसने मम्मी को देखा कि कुछ मेकअप बॉक्स है, उसको निकाल करके मम्मी कुछ लगा रही हैं अपने होठों पे, अपने चेहरे पे। अब उसने देख लिया, ठीक है, पता चला कहीं मम्मी कहीं कोई काम करने गई हैं, अब उसने जो है ड्रेसिंग टेबल खोला और पा गया, तो अब लगा करके पता चला जो कुछ है, जो लिपस्टिक है वो सब है, निकाल करके खुद ही पोतने लगा। ये क्या है? डिफर्ड इमिटेशन है। दूसरी मिसाल लीजिए, जैसे बच्चे ने देखा कि पापा सुबह सुबह उठ करके अपना बैग निकाल करके अपनी दाढ़ी सेव करते हैं, उसने सेविंग करते हुए देख लिया, ठीक है, 1 साल का बच्चा है, ठीक है। दूसरे दिन आप कहीं हैं, आपका वो बॉक्स निकाला, खुद वो सब निकाल करके खुद सेविंग करने लगा। यही है डिफर्ड इमिटेशन। तो डिफर्ड इमिटेशन वाली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, सेंसरी मोटर में और क्या होता है? एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? जैसे बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, अगर आप उसके गाल पे टच करेंगे, ठीक है, और या उसके सामने कुछ हंसेंगे तो वो भी मुस्कुराएगा, ठीक है। तो डिफर्ड यानी रिफ्लेक्स एक्शन, जिस तरह की आप यानी 1 साल का बच्चा है, अगर आप उसको खूब आंखें दिखा करके तेज बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा, रोने लगेगा, समझेगा कि नाराज़ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस में आता है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है, एक अब आता है इसी सेंसरी मोटर स्टेज में। और आगे है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड, गोल मतलब कोई एक हदफ बनाना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी गोल डायरेक्टेड वाला सुलूक किस इसी में करेगा, किसमें? सेंसरी मोटर यानी 0 से 2 साल में। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे बच्चा बैठा बैठा है, देखा वहाँ बॉटल रखी हुई है, अब क्या है, अब अगर मान लो अभी 6-8 महीने का है, चल नहीं पाता, तो यानी घिसट कर ही जा करके या धीरे धीरे चल करके, अगर चलने लगा 1 साल के बाद, चल करके जाएगा, उस चीज़ को उठा कर लाने की कोशिश करेगा। यानी जिस चीज़ को अपने दिमाग में देखा वहाँ तक पहुँचता है, उसको क्या कहते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यानी कोई बॉटल घर में देखी, पानी की बॉटल है या कोई चीज़ है, मोबाइल ही देखा, उसके दिमाग, आजकल बच्चे मोबाइल के तो आशिक हो गए हैं। अब मोबाइल देखा रखी हुई है, अब देखा पापा छोड़ करके मोबाइल वाशरूम चले गए, अब उसने देख लिया तो धीरे धीरे जा करके उस मोबाइल को उठा कर लाएगा गेम देखने के लिए। क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सेंसेस आर टीचर। इस दौर में जो उसके टीचर हैं, जो उसका मुअल्लिम है, सारे सेंसेस हैं, यानी सीइंग चीज़ों को देखेगा, टच चीज़ों को यानी टच करके महसूस करेगा, स्मेल उसको सूंघेगा, हेयरिंग उसको सुनेगा, टेस्ट उसको चखेगा, यानी जो हवा से खम से ज़ाहिरा हैं उनका यूज़ करके चीज़ों को सीखता है। उम्मीद है कि जितने पॉइंट बनते थे सब मैंने इकट्ठा कर लिए। बस सेंसरी मोटर में यही मेन पॉइंट है जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, उर्दू में इसको
हिस्स व हरकत का दर्जा, यानी हिस्सी व हरकी मरहला सेंसरी मोटर होता है, 0 से 2 साल तक है। इस दर्जे में मालूमात यानी हिस्सियात यानी सेंसेस व जिस्मानी हरकतों की बुनियाद पे जिस्मानी हरकत और सेंस जो उसके हैं उसके बुनियाद पे हासिल करता है। इस उम्र में नज़र से दूर, जहन से दूर, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड 6 महीने पे होता है। ठीक है, अगर आप उससे छिपा लो फिर उसके जहन से ही निकल जाएगा। दूसरा स्टेज क्या था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहला सवाल इससे आता है, ये कब से है? ये 2 से 6 साल तक। ये सबसे क्रूशियल स्टेज है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? लैक ऑफ लॉजिक, कोई भी चीज़ लॉजिकली नहीं सोच पाता। ठीक है, यानी 2 से 6 साल या कहीं कहीं 7 साल भी लिखा है। इस स्टेज में क्या है? बच्चा कोई चीज़ लॉजिकली नहीं सोचता। वो सोचता है कि चाँद को देखेगा कि जिस तरह चाँद गोल है इस तरह से मेरा गेंद गोल है। ठीक है, यानी लॉजिक नहीं लगा पाता। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी इसमें बैक गियर नहीं लगता। इरिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। किसमें? प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 साल तक। यानी उसको आप सिखा देंगे 2 + 2 = 4, लेकिन अगर उसको कहेंगे 4 को 2 से घटाना है तो उसको नहीं कर पाएगा। अब इसी सब चीज़ों को जहन में रख करके आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो डिज़ाइन की जाती है, इसे एज को जहन में रख करके। इसी के साथ बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा पानी है। ठीक है, पानी को फ्रिज में रख दो तो बर्फ़ बन गया। बच्चा ये समझ गया कि ये बर्फ़ है। ठीक है, लेकिन अब वो नहीं समझेगा कि अगर इसको बाहर रख दो तो बर्फ़ पानी बन जाता है। ठीक है, वो रिवर्स नहीं समझ पाता, रिवर्स गियर नहीं लग पाता, थोड़ा घुमा करके नहीं सोच पाता। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक, यानी इंडक्टिव, जैसे एक होता ना इंडक्टिव रीजनिंग, वो समझता है। इंडक्टिव का मतलब मिसाल दी जाए उसके बाद रूल बताया जाए तो समझ में आ जाता है। जैसे 2 + 2 = 2, यानी 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये तो समझ जाए, लेकिन उल्टा अगर कहा जाए तो नहीं समझ पाता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, आगे क्या है? लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं पाया जाता। कंजर्वेशन का मतलब जैसे एक गिलास है, थोड़ा सा चौड़ा है, इसमें पानी यहीं तक है। ठीक है, एक गिलास है, थोड़ा सा पतला है लेकिन लंबा है। पानी दोनों में क्वांटिटी सेम है, लेकिन जब पतला है तो जाहिर सी बात है पानी इसमें यहाँ तक भी हो जाएगा। तो ये क्या है? कंजर्वेशन नहीं उसके। अगर उसको कहा जाए कौन वाला लोगे तो कहेगा हम ये वाला लेंगे, क्योंकि समझता इसमें ज़्यादा है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन पाया जाएगा 2 से 6 साल तक के बच्चे में। आगे क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं माक़बल अक़दामी मरहला। ये क्या है? इसमें बच्चा एनिमिस्ट होता है। एनिमिस्ट का मतलब क्या है? एनिमिस्ट का मतलब जैसे बच्चा दौड़ के चल रहा था, पता चला ज़मीन पे गिर गया, फिसल के गिर गया। अब रोने लगा। आप जब बच्चे को उठाएंगे, उठा करके ज़मीन को ऐसे मार देंगे कि देखो देखो इसने गिरा, इसको मारते हैं, ज़मीन को 2 बार मारेंगे, खुश हो जाएगा। सोचता है जैसे हमें चोट लगी है उसी तरह ज़मीन को भी चोट लगी है, तो एनिमिस्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से उसको चोट लग गई, कुछ हो गया, अगर वो रोने लगा, उसको आप मार देंगे तो खुश हो जाएगा। क्या सोचता है जैसे हमें दर्द हुआ ऐसे इसको भी दर्द हो रहा है। तो एनिमिस्ट वाली स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल वाली है। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म सोचता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसे पूरी दुनिया सोचती है, वैसे ही मम्मी पापा सोचते हैं। ठीक है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। वो सोचता है कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इसको मार दिया तो इसको चोट लगी, ऐसे सब समझते हैं। ठीक है, यानी ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। सिंबॉलिक थॉट, इसमें से इसलिए आप देखेंगे जो LKG UKG के बच्चों को जो सिलेबस उनकी किताबें होती उसमें से
चीज़ें पढ़ाई जाती है किसके सिंबल यानी पिक्चर के साथ, क्योंकि इसमें सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। बच्चे को सेब की शक्ल दिखा दी जाए फिर बच्चा क्या है कहेगा एप्पल यानी सेब है। ई फॉर एलिफेंट, अगर हाथी की शक्ल दिखाई जाए तो कहेगा ये हाथी है, यानी सिंबॉलिक थॉट इसमें आ जाती है। किसमें 2 से 6 साल में। इसी के साथ 5 से नर्सरी वाले बच्चों की किताबों में इमेज, नाम साथ में इमेज दी जाती है। इलॉजिक रीजनिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसकी कोई लॉजिक नहीं। कोई पूछ लिया कि आप अपने डैडी की बारात गए थे, कहेगा हाँ गए थे, यानी कोई लॉजिक नहीं, जो भी जहन में आया बोल देता है। ठीक है, इन लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, तो अजीब अजीब सवालात करेगा। इसमें सवालात खूब करते हैं बच्चे, पूछेंगे अच्छा मम्मी ये कौन है, मम्मी तब क्यों मेरे साथ क्यों नहीं रहते, दादा हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं रहते, वहाँ क्यों रहते हैं, वहाँ क्यों सोते हैं, ये सब पूछता है। ठीक है, इलॉजिक रीजनिंग लगाता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इसमें पाई जाती है। जैसे वो चाँद को देखेगा गोल है, वो कहेगा चाँद जो गोल है मेरे बॉल की तरह चाँद भी गोल है, इसी को कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, और क्या चीज़ होती है इसमें इंडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम मिसालों से रूल की जानिब जाते हैं, आसान यानी मालूम से नामालूम की जानिब जाते हैं। ये क्या है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी जिसको हम कहते हैं इस्तक़राई, एक आता है इस्तख़राजी। ठीक है, आगे क्या है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के एक ही आयाम को देख पाता है, सारे आयाम को नहीं देख पाता। जैसे मैंने जो पानी वाली मिसाल दी थी, एक बोतल लंबा है पतला है, इसमें पानी जब दोनों में यानी बराबर क्वांटिटी में रखेंगे तो इसमें तो कम ही रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा है, इसमें क्या है पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा। वो सेंट्रेशन वो समझेगा इसी में पानी ज़्यादा, हम यही वाला ज़्यादा वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद सेंट्रेशन किसी भी चीज़ के सारे आयाम को नहीं देख पाता है, किसी भी एक चीज़ पर वो फोकस कर पाता है। तो सेंट्रेशन वाली स्टेज प्री ऑपरेशनल कहलाती है। क्वेश्चनिंग, इसमें बहुत सारे सवाल करता, मैंने भी मिसाल दिया कि पूछेगा ये कौन है, ये यहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों नहीं सोते, मेरे साथ क्यों नहीं रहते, ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब चीज़ें सवालात खूब करता है। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब इसको हम उर्दू में समझ लेते हैं, यानी माक़बल अक़दाम का मरहला। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, ये 2 से 7 साल, कहीं 6 साल भी लिखा है, कहीं 7 साल भी लिखा है। ठीक है, इस दौर में जिस्मानी हरकत से ज़्यादा ज़हनी अक़दामात की ज़रूरत है। ठीक है, ज़हनी अक़दामात की ज़रूरत होती है। इस अक़दामात को पियाजे क्या कहते हैं? ऑपरेशन, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसलिए इस दर्जा को प्री ऑपरेशनल कहा जाता है। इस दर्जा में बच्चे तहफ़्फ़ुज़ शय यानी कंजर्वेशन ऑफ मैटर समझने में नाकाम। मैंने वही बताया जो मिसाल दिया था, यानी 2 गिलास हैं, एक पतला है और एक जो है चौड़ा है, पानी सेम है, इसमें जब रखेंगे तो इसमें ज़्यादा आ जाएगा, इसमें कम आ जाएगा, तो बच्चा ये वाला पसंद करेगा क्योंकि कंजर्वेशन उसको नहीं आया है। ठीक है, जैसे देखो आपको मिसाल दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, इसमें पानी ज़्यादा क्यों पहुंच गया? क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है तो पानी यहाँ तक, हालांकि मिक़दार दोनों में सेम है पानी की। लेकिन क्योंकि पतला इसलिए पानी यहाँ तक है, इसमें पानी यहीं तक है, तो बच्चा क्या कहेगा, हम यही वाला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, बच्चे के मुताबिक उस्तवाना 2 में पानी ज़्यादा है बनिस्बत उस्तवाना 1 के। ठीक है, यानी बच्चा बैक वक्त पानी की सतह की बुलंदी और पानी की मिक़दार पर तवज्जो देने से कासिर है। इस दर्जा में बच्चे खुद परस्त यानी ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक यानी सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसे दुनिया सोच रही है, दूसरों के तजर्बात को अपने नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, अब आगे है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी तीसरा स्टेज, जो कि है कितना, 7 से 11 साल। अब 7 से 11 साल का बच्चा
मतलब ये प्राइमरी लेवल पे है, ठीक है, यानी बच्चा प्राइमरी में पहुंच गया है। इसमें क्या है, बच्चे को लॉजिक आने लगती है, कोई भी चीज़ लॉजिकली सोचता है। CCS आ जाता है, बहुत अहम है। CCS क्या है, क्लासिफिकेशन। बच्चे को कोई चीज़ दी जाए, इसी के अकॉर्डिंग आपकी किताबें देखेंगे, क्लास 4th का 5th का बच्चा इसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी किताबें पाई जाएंगी। क्लासिफिकेशन यानी जो मैथ वगैरह दिए जाएंगे। अब जैसे एक डायग्राम ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, एक गोल है, तो अब इसी के साथ अगर कलर वाला है तो जिसकी जो जोड़ी है, गोल वाला गोल वाले के साथ रख देगा, ये वाला ऐसे इस तरह से, यानी त्रिकोण वाला इस तरह से रख देगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा। कंजर्वेशन, जो अभी मैंने मिसाल दी थी कि एक चौड़ा बर्तन है, एक पतला है, दोनों में पानी सेम है, तो अगरचे ये पतला है तो ज़्यादा है, तो वो समझ जाएगा कि पानी सेम है, इसमें ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो पतला है, ठीक है। और सीरिएशन, कोई चीज़ सीरीज़ में रखने के लिए दे दी जाए तो जिसकी जो सीरीज़ है उस सीरीज़ से, जैसे उसको 1 2, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह के छोटे छोटे जो फ्लैश कार्ड होते हैं या इस तरह से आजकल मिलते हैं मार्केट में, उसको दिया जाए तो बच्चा जोड़ देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे तरतीब से रख देगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस स्टेज में आ गई हैं। क्लासिफिकेशन कर सके यानी दर्जाबंदी भी कर लेगा, ऑब्जर्वेशन यानी कंजर्वेशन आ जाएगा, इसी के साथ जो है सीरिएशन यानी सीरीज से भी लगा देगा। और क्या होगा, इसमें एक लफ्ज़ कहा जाता है ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या पाया, ट्रांजिटिविटी, तब्दीली आने लगती है, ठीक है, तब्दीली आने लगती है, यानी चीज़ों को लॉजिकली सोचने लगता है। रिवर्सिबल थिंकिंग, रिवर्सिबल थिंकिंग जैसे वहाँ था कि पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बन जाता है, उल्टा नहीं सोच पाता, लेकिन इस एज में सोचने लगेगा, इसको इसमें गुणा भाग, इसमें जो है प्लस करना माइनस करना सब उसको आ जाएगा। इसी एतबार से किताबें भी, यानी रिवर्सिबल थिंकिंग कंक्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 साल में आ जाती है, ठीक है। चलिए इसको उर्दू में भी हम लोग देख लेते हैं। ये मरहला यानी हकीकी अक़दाम का मरहला, ये 7 से 11 साल के दौरान होता है। इस दौर में लिखित यानी ड्राइंग और बातचीत के अल्फाज समझना, ज़ुबान के अलावा इशारात व अलामात को भी समझता है। अहम खुसूसियात क्या है, मादरी दुनिया की मंतिकी शनाख्त होती है, यानी लॉजिक आ जाती है। अनासिर को तब्दील कर सकने का एहसास भी उसके अंदर होता है। इस दर्जे में बच्चा एक से ज़ायद अबाद पर यानी डायमेंशन पर तवज्जो दे सकता है। कौन कौन से हैं, शनाख्त यानी आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ को पहचान सकता है। कॉम्पेंसेशन, किसी भी चीज़ की तलाफ़ी कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी, लौटाना यानी रिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाएगी। इस दर्जा में बच्चे की अशिया की दर्जाबंदी कर सकता है, वह बताए नहीं कि दर्जाबंदी कर सकता है, यानी क्लासिफिकेशन इसमें आएगा। खाने वाली चीज़ पीने वाली चीज़ को एक साथ, हैवानात को अलग, नबातात को अलग, इस्तेमाल की अशिया वगैरह को अलग अलग कर देगा। बच्चा अशिया को तरतीब दे सकता है और तसलसल में ला सकता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल वाली स्टेज यानी आखिरी स्टेज जो कब से है, जो यानी ये स्टेज कब से है, 11 से ऊपर यानी अडल्टहुड तक, एडोलेसेंस तक यानी 18 साल या 19 साल तक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी कोई भी चीज़ दिमाग लगाकर भी उसमें लॉजिक लगाने लगता है, ठीक है। यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी इसमें आ जाती है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिक का मतलब होता कोई भी चीज़ मफरूज़ा कायम करना, यानी वो मफरूज़ा कायम करने लगता है और
डिडक्टिव रीजनिंग यानी रूल से एग्जाम्पल की तरफ, जिसको कहते हैं जनरल रूल से स्पेसिफिक रूल की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, जब बच्चा 11 से 18 साल में, यानी ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेगा जो कि उसकी लाइफ का अहम पार्ट होगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके नतीजे के बारे में पहले बता देता। अगर ऐसा हम करेंगे, जैसे इसमें बच्चा समझने लगता है कि हम 10th पास कर चुके हैं तो हम क्या लें, PCM लेंगे, यानी मैथ से लेंगे तो बीटेक वगैरह करेंगे, कॉमर्स लेंगे तो CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट में हम जा सकते हैं, या फिर जो है कॉमर्शियल सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। फिर सोचता है कि अगर हम बायो लेते हैं यानी बायोलॉजी लेते हैं तो हम बाद में डॉक्टर बनेंगे, यानी वो अपने कैरियर के बारे में समझने लगता है, यानी मफरूज़ा कायम करने लगता है। जैसे आप देखेंगे जब नोटबंदी आई थी, नोटबंदी लगी थी, तो बहुत से लोगों ने कहा इसका बड़ा इफेक्ट आपके GDP पे पड़ेगा, 2% का लॉस होगा, जिसमें से मनमोहन सिंह का भी नाम आता है। इन्होंने भी बोला था उस टाइम कि जो नोटबंदी सरकार ला रही है इससे हमारी GDP 2% डाउन होगी, बाद में डाउन हुई भी। ठीक है, तो क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यही है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसको एजुकेशनल यानी इम्प्लीकेशन, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किस तरह से हम करेंगे, अब इसको हम एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम पहले उर्दू में भी देख लेते हैं। 11 से 15 साल कहीं कहीं आता है। इस दर्जे में बच्चा पेश नज़र हालात के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ इम्कानात की तख्लीक कर सकता है। साइंसी तवज्जुहात के साथ सोच पाना, फ़र्ज़ी सोच की अहलियत यानी हाइपोथेटिकल यानी सोच पैदा कर सकता है। इस दौर में अगर 15 साल की उम्र के बच्चे से सवाल किया जाए तो बतलाएगा कौन सा तवील या सगीर और ज़्यादा वज़न वाला, कम वज़न वाला। ठीक है, कम वज़न वाला यानी पेंडुलम तेज़ या आहिस्ता छूटता है, इस चीज़ के बारे में भी बच्चा बता सकेगा। नतीजा यानी रिज़ल्ट में है, ए रस्मी अक़दाम के दर्जे का नॉर्मल बच्चा इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाता है। छोटा रक्कासा तेज़ झूलता है, बड़ा रक्कासा आहिस्ता झूलता है। रक्कासा के झूलने पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि सिर्फ तूल का असर पड़ता है। इसलिए इस दर्जा के इख्तिताम पर यानी 15-16 साल की उम्र में बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने के काबिल हो जाता है, यानी हाई स्कूल इंटर के बोर्ड का एग्ज़ाम दे, मसलन यानी स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट वाला एग्ज़ाम। अब देखिए एक चीज़ इसमें और हम लोग सीख लेते हैं, इसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए एक नई स्लाइड लेते हैं। अब हम सीख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किस तरह से करें। ठीक है, ये भी बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, यानी हम तालीम में इसको किस तरह से नाफिज करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो भी आप सीखेंगे इस थ्योरी को हम एजुकेशन में किस नाफिज करेंगे। बच्चों को हम क्या करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे। जब बच्चों को एक्टिविटी यानी खुद एक्टिविटी करके उसको सिखाएंगे। ठीक है, और जो भी हम करिकुलम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, यानी एज को जहन में रख करके ही करिकुलम बनाएंगे, किसी भी, चाहे आप प्राइमरी लेवल का पर या इसी तरह अपर प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, करिकुलम बनाएंगे और खुद करके सीखने देंगे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा। फैसिलिटेटर यानी सहूलियत फराहम करने वाला। इसी के साथ जो NCF बना है, NCF 2005, उसको भी लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। बच्चे को हम सेंटर में रखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ हम अपने एजुकेशन में इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद यानी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।